तो गाइज आज हम लोग पुनः जा रहे हैं ऐसे करने के लिए, और ऐसे का ये आज दूसरा ऐसे है, और सेकेंड ऐसे का नाम है वर्क इज वर्शिप। तो पहले अब इसका मतलब समझिए। वर्क मतलब होता है कर्म या काम, इज का हो गया है, और वर्शिप मतलब हो गया पूजा करना। तो क्या हो गया, वर्क इज वर्शिप, तो मतलब कर्म ही पूजा है। हिंदी क्या होगा, इस पे हम लोग लेख लिखने जा रहे हैं इंग्लिश में। जैसे कि हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऐसे। और बिहार बोर्ड में ये आपको पूछती है 8 नंबर का। कितने नंबर का, 8 नंबर का। एक ही क्वेश्चन होता है 8 नंबर का, 5 ऑप्शन होता है, उनमें से एक का जवाब देना। आइए जरा हम देखते हैं इस ऐसे को। तो पहला लाइन देखिए क्या रहा है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेइंग। यह है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेइंग, मतलब होता है कहावत। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण कहावत है कि एवरीथिंग कम्स आफ्टर वी डेडिकेट आवरसेल्फ, कि सब कुछ आता है या सब कुछ प्राप्त होता है आफ्टर वी डेडिकेट, जब हम अपने आप को क्या करते हैं, समर्पित करते हैं, आवरसेल्फ, अपने आप को, टू वर्क फॉर, उस चीज को पाने के लिए। जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से किसी चीज को पाने के लिए समर्पित करते हैं, उस पीछे काम करते हैं, तभी हमें वो चीज क्या होता है, हासिल होता है। आज अगर आपको 80%, 90% या बिहार टॉप करना है, जिला टॉप करना है, तो उसके लिए आपको उस डेडिकेशन के साथ अभी से पढ़ना होगा कि आपको टॉप करना है। हर चीज़ पे, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना होगा, तभी जा कर के आपको उस टॉप वाले रैंक में आएंगे। अगर आप अभी से ध्यान नहीं देंगे तो सरकारी जैसे पास हो जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, जो आ गया सरकारी। इसलिए कह रहा है कि एवरीथिंग कम्स आफ्टर वी डेडिकेट आवरसेल्फ, सब कुछ भी तभी मिलता है जब हम अपने आप को उसके पीछे समर्पित कर देते हैं, टू वर्क फॉर, जब हम उसके लिए क्या करते हैं, काम करते हैं, तभी हमें कोई चीज़ हासिल होता है। चीज समझिए, जीवन से जुड़ी हुई बहुत काम है। फर्स्ट ड्यूटी ऑफ अ पर्सन शुड बी, मतलब व्यक्ति का जो प्रथम कर्तव्य होना चाहिए, आपका प्रथम कर्तव्य क्या होना चाहिए, टू वर्क फॉर व्हाट दे वांट टू अचीव, उस चीज के लिए काम करें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। सबसे पहला ड्यूटी आपका ये है, आप उस चीज के लिए काम करें जो आप पाना चाहते हैं जीवन में। आप तो किताब कॉपी बंद करके चैटिंग करने लगते हैं मूड फ्री करने के लिए, वो सपना ही भूल जाते हैं कि हम क्या चाह रहे हैं, हमें अभी सहरसा में क्यों है, क्यों हॉस्टल में कुकर मांज रहे हैं, इस चीज़ को भूल करके आप ध्यान उधर बढ़ता देते हैं। प्रथम ड्यूटी आपका क्या होना चाहिए, उस चीज़ के लिए काम करें जो आप पाना चाहते हैं। समझ रहे हैं, Only worshiping and demanding before God, करा केवल भगवान के सामने डिमांड करने से, मांगने से या पूजा करने से भगवान का आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अचीव नथिंग, कुछ नहीं। ये जो दशहरा में जा करके गच के आ गए हैं ना, कि अगला में 5 किलो लड्डू चढ़ा, वो फर्स्ट करा दिया, बिल्कुल दुर्गा माता लिखने वाली नहीं है कॉपी पे, आपको हूबहू लिखना पड़ेगा, खुद से पढ़ना पड़ेगा। तो जो कहिएगा ना दुर्गा माता आ जाएगी, 4 लाइन मदद कर देगी, बिल्कुल है ना। तो इसलिए ओनली वर्शिपिंग एंड डिमांडिंग बिफोर गॉड अचीव नथिंग, केवल हम भगवान के सामने डिमांड करें, भगवान से मांगें और भगवान का पूजा करें, उससे हमें कुछ भी नहीं मिलना है, कुछ भी नहीं मिलेगा। अ पर्सन हु वर्शिपिंग हिज वर्क, करा एक व्यक्ति जो अपने काम को पूजता है। किसको पूजता है, पूजा का मतलब समझ रहे ना, सबसे पहले उसका ध्यान रखता है, उसका सेवा, उसके लिए काम करता है। अगर आदमी काम को पूजता है, नेवर रन्स अवे, और कभी भी वो नेवर रन्स अवे फ्रॉम हिज वर्क गेट्स वर्क, और करा कभी भी वो अपने काम से नहीं भागता है, वो अपने हमेशा अपने काम को पूजता है और अपने काम को सबसे प्रथम स्थान पे करता है। जैसे मान लिया आपके पास 2 काम है, कोई दोस्त का फोन आ रहा है आजकल और अभी परीक्षा भी है,
क्या आपको फ़ोन अटेंड करना चाहिए या परीक्षा? पहले परीक्षा। आपके पास अभी कोई आ जाए गांव से गेस्ट, आपका परीक्षा चल रहा है, आपको पढ़ना चाहिए उसके लिए चाय बनाना चाहिए? पहले पढ़ना चाहिए। हाँ, कि आज रात में आया है तो कहेंगे नहीं हो चिकन लावा है, चिकन बना के खियावे चाहिए और खाए चाहिए, तो किसका बर्बादी कर रहे हैं आप? अपना या उसका? उसका तो सेहत बना रहे हैं, अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं ना, तो लक्ष्य को भूल रहे हैं आप। तो लक्ष्य ध्यान रखेंगे। कह रहा है अ पर्सन हु वर्शिपिंग हिज वर्क, कह रहा है जो व्यक्ति अपने काम को पूजता है एंड नेवर रन्स अवे फ्रॉम हिज वर्क, और कभी अपने काम से नहीं भागता है, उस किसको प्राप्त करता है? गॉड। तो ये ध्यान रखेंगे। अब जो एग्ज़ाम आ रहा है ना, तो आने जाने वाले आते हैं, कोई हॉस्पिटल आ गए तो उसका पुर्जा लगाने आप नहीं जाएंगे, कहेंगे नहीं जब परीक्षा से मना कीजिए। रिजल्ट बेहतर चाहते हैं तो मना कीजिए। रूम पे कोई आ जाए उसको चाय बना के मत पिलाइए कि बैठा हम दूध ला के आवे आज चिकन चलेगा, मत। सिर्फ पढ़िए, पढ़ने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने काम का आप वैल्यू नहीं दीजिएगा, दुनिया आपको वैल्यू समझ पा रहे हैं? पहले आप अपने आप का इज्जत करना सीखिए, आप अपने काम को इज्जत कीजिए, सभी आपको इज्जत करेंगे। अगर आप अभी मेहनत से पढ़िएगा ना, लोग को इग्नोर करते चलिए, रिजल्ट आएगा सब आपका हो जाएगा। ये मत भूलिए किसी को चाय पिला देने से वो आपका, तो चाय पिला के जब भेजिएगा नहीं आप चिकन खिला के, और रिजल्ट कम आएगा ना, कहेगा अरे रूम पर गेलिए तो तू पढ़े वाला नहीं रहे, देखलियो तो खाली खाए मने लागल रहे। हाँ, मौका चाहिए ओकरा, तो ऊपर से खा भी लिया, ऊपर से 4 गो बुराइयों कर रहा है, गेलिए तो ओकर रूम में तो मजरेटी लागल रहे गप सब पे, थोड़ा गप्पी हो गया है सारसा में, तो बदनामी किसका हो रहा है? तो ऐसा कीजिए ही मत, कोई आए जाए उससे कोई फर्क नहीं। हम तो भैया विद्यार्थी, हम कहाँ से आपका करेंगे, आप जाइए हमारे लिए भी ले आइए होटल से खा के लिए, तक कभी आएगा भी नहीं दोबारा। विद्यार्थी का रूम पे कोई नहीं आना चाहिए। हम कहते हैं सबसे बढ़िया जुगाड़, जिस दिन गेस्ट आए उस दिन खिचड़ी बना देती, उसी में दाल चावल आलू डाल के कहिए आज हम लोग तो यही खाते हैं, विद्यार्थी टाइम कहाँ है, शुद्ध खिचड़ी खिलाइए। दूसरे दिन से गेस्ट तो आएंगे तो पहले खाने का इंतजाम लेके ही आएंगे, आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तो समय न बचा दिए। तो इसलिए आप अपने काम का सम्मान कीजिए, पूजा कीजिए, तभी कुछ मिलेगा। दूसरे पे उंगली मत उठाइए, हेऊ ने दिया पढ़ने, हे ही ने दिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कह रहा है देयरफॉर, इसलिए वर्शिपिंग शुड बी ऑफ वर्क फर्स्ट। कह रहा है इसलिए हमें सबसे पहले किसका पूजा करना चाहिए? किसका? हमारा जो काम है अभी सबसे ज्यादा आपको किसका ध्यान रखना चाहिए? पढ़ाई का या फोन में जिसका नंबर है उसका? पढ़ाई का तो ध्यान रखना है। एंड देन ऑफ गॉड, और उसके बाद हमें किसका ध्यान रखना चाहिए? गॉड। पूजा भी करना चाहिए पढ़ाई के साथ कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, समझ रहे, दुर्विचार ना आने दे मन में, समझ रहे। ऑल सक्सेसफुल पर्सन, सभी सफल व्यक्ति इन देयर लाइफ, अपने जीवन में, हैव फेल्ट, महसूस किए हैं, एंड सेड सो, और कहे हैं कि इग्नोरिंग वर्क इज डेंजरस, कि काम को नजरअंदाज करना क्या है? खतरनाक। सभी सफल व्यक्ति यही कह रहे हैं, अगर आप अपने जीवन में जो काम है आपको, अगर उसको आप नजरअंदाज करें तो ये आपके लिए क्या है? खतरा है। आपके भविष्य के लिए क्या है? खतरा है कि आप जो पाना चाहते हैं उसे आप हासिल नहीं कर सकते हैं। क्यों? कि आप अपने काम को इग्नोर करें। आपको अपने काम का क्या करना चाहिए? पूजा। पूजा का मतलब यहाँ समझ रहे हैं, अगरबत्ती दिखाने का नहीं। अरे नवरात्रि भर में पूजा का मतलब भर दिन दुर्गा माता का नाम लेते रहते थे आप। किसी को गाली भी देना है तो कहते थे नहीं अभी नवरात्रि चल रहा है, अभी नहीं बोलेंगे बुरा बात। पढ़ाई का मतलब इतना पढ़िए कि आप कहीं जाए ना, हमेशा आपको ध्यान देगा हमको पढ़ना है। कोई आ जाए रूम में गप सप माना करने जाए, पढ़े से परीक्षा के बाद बात क्या लगे, ई वाला होना चाहिए। इसे कहते हैं पूजा। पूजा ही नहीं कहते अगरबत्ती लेके दिखाते रहेंगे टोपी को, नहीं वो नहीं। यहाँ वर्शिप का मतलब वो है कि कर्म को इम्पोर्टेंस देना, महत्व देना, हमेशा अपने काम के प्रति फोकस होना, जागरूक, समझ रहे हैं? इट मीन्स, इसका मतलब अ मैन शुड बी हार्ड वर्क। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति को क्या होना चाहिए? हार्ड वर्किंग होना चाहिए, अपने काम पे पूरा फोकस रखना चाहिए। अगला देखिए, इफ पीपल वर्क मोर एंड मोर, अगर व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा, देयर विल बी नो पॉवर्टी एंड डिजीज, कहा कोई गरीबी नहीं होगा और कोई जो है बीमारी नहीं। अगर सभी आदमी काम करने लगे तो गरीबी रहेगा?
आज गरीबी क्यों है? आज देखिए गरीब वही है जो काम नहीं कर रहा है, गरीबी उसी के घर में है जो काम नहीं कर रहा, चोर वही है जो काम नहीं कर रहा, आलसी है वही चोरी कर रहा है। तो अगर गरीबी है तभी ना समस्या है, मेहनत नहीं कर रहा तभी ना समाज में बुराई है। अगर सभी आदमी मेहनत करे काम करे तो बुराई रहेगा। भर दिन काम करके आएगा आदमी, भर रात जगेगा, चोरी करने जाएगा नहीं जाएगा। तो काम करेगा सभी लोग तो क्या होगा, गरीबी भी खत्म हो जाएगा, बीमारी भी खत्म हो जाएगा, समाज क्या हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। अगला द कंट्री विल बी हैप्पी एंड प्रोस्पेरस। कह रहा है जो अगर सभी लोग काम करेंगे तो देश क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा और समृद्ध हो जाएगा। हैप्पी मतलब खुश और समृद्ध, पूरा देश खुश और समृद्ध हो जाएगा। समझ में आ रहा बात है? और लास्ट देखिए, द पॉपुलेशन विल नॉट बी बर्डन। और पॉपुलेशन जो है बर्डन नहीं रहेगा। पॉपुलेशन क्या नहीं रहेगा, बर्डन नहीं रहेगा। बर्डन मतलब बोझ, पॉपुलेशन बोझ नहीं रहेगा। देयर विल बी फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड ऑल अराउंड द कंट्री। और कहा पूरे का पूरे जो देश में है ऐसा महसूस किया जाएगा कि भगवान का वास है। कब? जब सभी व्यक्ति क्या करेंगे, ईमानदारी से काम करें। तो सभी व्यक्ति का छोड़िए, पहले आप अपने आप में तो ईमानदार बनिए, आप अपने काम को ईमानदारी से कीजिए, तभी आपको लोग गॉड मानने लगेंगे। आज उसी का पूजा होता है जिन्होंने कर्म को माना है। गांधी जी लोगों को मानते थे या कर्म को मानते थे? जिसने भी कर्म किया है उसी को पूज रहे हैं। कलाम साहब को किस लिए जानते हैं? सब फेस से जानते हैं या काम से जानते हैं? तो सभी आदमी दुनिया में काम के नाम से ही जाना है। तो आप मेरे पास आते हैं पढ़ने किस लिए? मेरे शकल को देखे कि पढ़ाई को देखे? तो सिर्फ और सिर्फ काम का इज्जत है दुनिया में, सर है। तो आप अपने वर्क पे फोकस करें। इसी के साथ बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।